वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं और वो है कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। तो कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस स्टीरियो केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स दो तरह के होते हैं, कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर्स। तो जो कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमर हैं, उन्हें एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करने के लिए हमें कम से कम एक बॉन्ड हमें तोड़ना पड़ता है। बिना बॉन्ड के ब्रेक किए इनको एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते। और कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स, जिनकी हम लोग पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर की। तो कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करने के लिए हमें कोई बॉन्ड ब्रेक करने की जरूरत नहीं होती। ये रूम टेम्परेचर पर आसानी से एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर क्रिएट होते हैं रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। ये देखिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर्स क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे में इजीली इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड रोटेशन के लिए मॉलिक्यूल को बहुत ही कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। उतनी एनर्जी मॉलिक्यूल को रूम टेम्परेचर पर इजीली अवेलेबल हो जाती है। इसलिए मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली अपने मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन परफॉर्म करता रहता है, जिससे कॉन्फॉर्मेशन जो डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर हैं, कॉन्फॉर्मेशन से वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर किस तरह से क्रिएट होते हैं, इसके लिए हम एक वीडियो भी देख सकते हैं। यहां पर आप देखिए, आपके सामने मॉडल है इथेन का, जिसमें दो ब्लैक बॉल्स हैं, वो कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रही है। और इनके बीच में ये इनके बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, उसके अराउंड अब यहाँ पर हम लोग रोटेशन परफॉर्म करेंगे और देखेंगे किस तरह से डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस क्रिएट होते हैं। ये देखिए, ये सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, और इसके अराउंड ये देखिए, इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूल को रोटेट करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस क्रिएट कर सकते हैं। ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, वो ही यहाँ पर क्या है, डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हैं। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बाय रोटेटिंग द मॉलिक्यूल अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट शब्द हैं, उन्हें हमें सीखना पड़ेगा। तो उनमें सबसे जो पहला और इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है कॉन्फॉर्मेशंस। तो जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्फॉर्मेशंस क्या हैं, डिफरेंट ओरिएंटेशंस है मॉलिक्यूल के, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से क्रिएट होते हैं। तो इनको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कॉन्फॉर्मेशंस टेम्परेरी मोलिकुलर शेप्स हैं, जो किससे बनती हैं, रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो ये टेम्परेरी होते हैं, जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं कि रूम टेम्परेचर पर कॉन्फॉर्मेशंस इजीली इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर टेम्परेरी मोलिकुलर शेप्स इनको बोला गया है। तो अब ये जो कॉन्फॉर्मेशंस होते हैं, इनको हम लोग कॉन्फॉर्मर भी बोलते हैं, इंडिविजुअल कॉन्फॉर्मेशन को। और इनको हम लोग रोटामर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जनरेट होते हैं। अब कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस क्या है? देखिए, जो कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में हम लोग एक कॉन्फॉर्मेशन दूसरे कॉन्फॉर्मेशन में जब कन्वर्ट होता है, तो एनर्जी चेंजेस क्या होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। मतलब हम लोग जो कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर के इंटर कन्वर्जन में एनर्जी चेंजेस को एनालिसिस करते हैं। इसमें हम लोग डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस की रिलेटिव स्टेबिलिटी भी कंपेयर करते हैं कि कौन स्टेबल है और कौन
ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। तो इस तरह से एनर्जी चेंजेस की स्टडी करना ड्यूरिंग इंटरकन्वर्जन ऑफ डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस इज नोन एज कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। और कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में हम लोग कॉन्फॉर्मेशंस की रिलेटिव स्टेबिलिटी की कि कौन ज्यादा स्थायी है, कौन कम स्थायी है, इसकी बात करते हैं। इसे हम बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। तो कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में हम लोग हमारे सिलेबस में एक तो इथेन, एक ब्यूटेन और एक साइक्लोहेक्सेन, इनके हम लोग कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस की हम लोग बात करेंगे। तो कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस शुरू करने से पहले, इथेन का शुरू करने से पहले एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इन कॉन्फॉर्मेशंस को हम लोग 2D पेपर पर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कॉन्फॉर्मेशंस को। तो कॉन्फॉर्मेशंस को ड्रॉ करने के लिए दो मेथड हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। एक है न्यूमैन प्रोजेक्शन और दूसरा है सोहर्स प्रोजेक्शन। चलिए देखते हैं किस तरह से इनको ड्रॉ करते हैं इन प्रोजेक्शंस को। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने इथेन मॉलिक्यूल के दोनों प्रोजेक्शंस यानी कि न्यूमैन प्रोजेक्शन और सोहर्स प्रोजेक्शन ड्रॉ किए हुए हैं। जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं, एक मॉलिक्यूल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस हो सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल को किसी भी डिग्री से हम लोग रोटेट कर सकते हैं। 0.00001 डिग्री से रोटेट कर दिया तो वो भी एक कॉन्फॉर्मेशन बन गया। तो इस तरह से उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस में से मैंने इथेन का केवल एक ही कॉन्फॉर्मेशन यहाँ पर ड्रॉ किया है और उसको दोनों मेथड से ड्रॉ किया है, न्यूमैन प्रोजेक्शन मेथड और सोहर्स प्रोजेक्शन मेथड। तो अब हम लोग देखते हैं किस तरह से ये जो प्रोजेक्शंस हैं न्यूमैन और सोहर्स ये ड्रॉ होते हैं और इन किस तरह से हम इनको कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में यूज लेते हैं। अब हम लोग इथेन मॉलिक्यूल के कॉन्फॉर्मेशंस को हमने कैसे ड्रॉ किया उसकी हम लोग बात करेंगे। आपके सामने ये इथेन का एक मॉलिक्यूल है, इसमें 6 हाइड्रोजन यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देखिए 1 2 3, ये एक फ्रंट कार्बन है, इसे हम कार्बन 1 बोल रहे हैं और ये कार्बन 2 है। इथेन में हम इथेन का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है CH3CH3। और इसी तरह से जो पिछला जो कार्बन है, कार्बन नंबर 2, उस पे भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं जिन्हें हम 4 5 और 6 की नंबरिंग दे रहे हैं। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल आपके सामने है, इथेन का मॉलिक्यूल। अब हम इस इथेन के मॉलिक्यूल को इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये जो सेकंड कार्बन है वो पहले वाले कार्बन के पीछे छुप जाए, यानी कि हम लोग ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग इस मॉलिक्यूल को देखेंगे, जिससे क्या होगा, दूसरा कार्बन पहले कार्बन के पीछे छिप जाएगा और हमें सिर्फ फ्रंट कार्बन ही दिखाई देगा। ये देखिए, ये 1 नंबर फ्रंट कार्बन हमें यहाँ पर दिख रहा है और 2 नंबर जो कार्बन है वो इसके पीछे छिप गया है, लेकिन हाइड्रोजन हमें यहाँ पर दोनों कार्बन के दिख रहे हैं। ये देखिए, ये 1 नंबर और 2 और ये 3 नंबर जो है, ये तीनों फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन है और ये 4 5 और ये 6, ये जो रियर कार्बन है, पीछे वाला कार्बन है, उसके 3 हाइड्रोजन हैं। तो इस तरह से यदि हम लोग इसको इस तरह से देखेंगे, अब देखते हैं इसको ड्रॉ कैसे करते हैं न्यूमैन को। सबसे पहले जो फ्रंट कार्बन है उसे हम लोग एक डॉट से दिखाते हैं। ये देखिए, फ्रंट कार्बन को हमने एक डॉट से रिप्रेजेंट किया। अब हम इसके जो 3 हाइड्रोजन है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, उनको हम एज इट इज जैसे हमें वो दिख रहे हैं जिस पोजीशन में, वैसे ही हम ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ये हमने 3 जो फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन एटम्स हैं वो ड्रॉ कर दिए और इनकी हम नंबरिंग ऐसे की ऐसे कर देते हैं जैसे ये दिख रहे हैं, 2 इधर है, 3 इधर है और 1 इधर है। ठीक है, ये हो गया फ्रंट कार्बन, कार्बन 1। अब हम पीछे वाले कार्बन को ड्रॉ करते हैं जो कि हमें दिख नहीं रहा, जो फ्रंट कार्बन के पीछे छुपा हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पर एक बड़े गोले के रूप में दिखाते हैं। ये पीछे वाला यानी कि रियर कार्बन है। अब रियर कार्बन को हमने बड़े गोले से रिप्रेजेंट किया और रियर कार्बन के जो हाइड्रोजन है अब हम उनको ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, एक हाइड्रोजन, ये यहाँ 4 नंबर का हाइड्रोजन है, यहाँ ये 5 नंबर का हाइड्रोजन है जिसको हमने नंबरिंग किया है और यहाँ हमने 6 नंबर का हाइड्रोजन दिया है। तो इस तरह से ये आपके सामने एक न्यूमैन प्रोजेक्शन बन गया इस कॉन्फॉर्मेशन का, जो कि हमने
इस फिगर में दिखाया हुआ है इस पर्टिकुलर कॉन्फॉर्मेशन का न्यूमेन प्रोजेक्शन हमने यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया। नंबरिंग से आप कंफ्यूज ना हो, नंबरिंग सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स को दिखाने के लिए यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर हम सब जगह हाइड्रोजन एटम भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से ये इथेन का हमने एक न्यूमेन प्रोजेक्शन ड्रॉ किया। इथेन के और भी न्यूमेन प्रोजेक्शन होते हैं, उनकी हम लोग जब इथेन का कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस डिस्कस करेंगे तब हम उनकी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं इथेन का सोहर्स प्रोजेक्शन किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो आपके सामने वापस इथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पर हम इस मॉलिक्यूल को इस तरह से देखेंगे। देखिए, देखने का हम थोड़ा सा तरीका यहाँ पर चेंज करेंगे। बॉन्ड के अलोंग नहीं देखेंगे, हम मॉलिक्यूल को थोड़ा सा टिल्ट करके देखेंगे। ये देखिए, हमने मॉलिक्यूल को टिल्ट करके देख लिया। अब हमें ये जो पूरा बॉन्ड है वो दिख रहा है और दोनों जो कार्बन एटम है वो भी दिख रहे हैं, जबकि हमें न्यूमेन प्रोजेक्शन में सिर्फ फ्रंट कार्बन दिख रहा था, ये बॉन्ड भी नहीं दिख रहा था कार्बन कार्बन, और पीछे वाला कार्बन 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 एटम भी नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पर इस सोहर्स प्रोजेक्शन में हम लोग इस तरह से कार्बन कार्बन बॉन्ड को टिल्ट करके देखते हैं और जैसा ये दिख रहा है वैसा ही इसको ड्रॉ करते हैं। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, हमें ये कार्बन कार्बन बॉन्ड इस तरह से हमें दिख रहा है। यहाँ पर एक कार्बन है जिसके 2 हाइड्रोजन ऊपर की तरफ हैं। ये देखिए, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जिनको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, और एक हाइड्रोजन ये वाला जो नीचे की तरफ है उसको मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है। तो ये मैंने ये वाला कार्बन एटम, सेकंड नंबर कार्बन एटम यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ किया है और इसके तीनों हाइड्रोजन यहाँ पर मैंने ड्रॉ किए हैं। ये लिए हम हाइड्रोजन यहाँ पर लगा देते हैं। अब फ्रंट कार्बन यानी कि 1 नंबर कार्बन है, उसकी हम लोग बात करेंगे। 1 नंबर पे आप देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर हमें ऊपर की ओर दिख रहा है, ये हम यहाँ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद में 2 हाइड्रोजन नीचे की ओर दिखाए हुए हैं, तो वो उनको हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुई है, ये उसी कॉन्फॉर्मेशन की सिमिलर स्ट्रक्चर है। किसकी? इथेन का जो न्यूमेन प्रोजेक्शन है, यहां पर हमने इसकी बात की है, ये उसी सेम स्ट्रक्चर का हमने दोनों कॉन्फॉर्मेशन ड्रॉ करने के लिए सेम स्ट्रक्चर लिया है, ये वाला। तो उसका ये है न्यूमेन प्रोजेक्शन, और ये जो हमने सेम स्ट्रक्चर का क्रिएट किया, ये देखिए हमने यहाँ पर वही स्ट्रक्चर लिया है और बस हमने देखने का तरीका चेंज किया है। मॉलिक्यूल को देखने का एंगल है वो चेंज होगा यहाँ पर। तो ये हमने सेम जो इथेन का कॉन्फॉर्मेशन है उसको सोहर्स मेथड से ड्रॉ किया है। तो इस तरह से हम लोग सोहर्स और न्यूमेन जो प्रोजेक्शन मेथड है उनसे हम लोग किसी भी कॉन्फॉर्मेशन को ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि हमने इथेन का एग्जांपल लेकर के यहाँ पर इनको समझा है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोग इतनी ही बात करने वाले हैं। और थैंक यू वेरी मच। चैनल पे आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियोज को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।